जितनी शिद्दत से आप मुझे गिराने की सोच रही है खाला, उतनी ही शिद्दत अगर अपने रिश्तों में दिखाई होती तो आज आपका घर बस गया होता। सल्तनत! तुम भी उसी दिन डूब के मर गई होती तो अच्छा होता। या अल्लाह, जॉब का पहला दिन है और मैं लेट हो गई। ज़ारून, जल्दी से मेरी चाय ला दो प्लीज। लाया, वेट। और ये है गरम 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 चाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लेट हो गई यार मैं। क्या हुआ ज़ारून? वो ना, मेरी दाईं आंख फड़क रही है। बोलते हैं दाईं आंख का फड़कना अच्छा नहीं होता है, कुछ तो बुरा होने वाला होता है। तुम प्लीज ऑफिस मत जाओ। ऑफिस का पहला दिन है मिस्टर ज़ारून, ऐसे छुट्टी नहीं ले सकती। अरे लेकिन तुम्हारा बर्थडे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही तुम्हारा इस पॉपी फेस से पड़ता है, समझे? I'm sorry। गलत है। उफ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। या अल्लाह, थोड़ा सा और मेकअप होता ना, बात ही कुछ और थी। जस्ट रुकना 2 मिनट। हाँ, कहाँ जा रहे हो? ज़ारून, किचन में क्या कर रहे हो? ज़ारून, ये क्या कर रहे हो? मुझे ना कभी कभी तुम क्या करते हो समझ में नहीं आता है। पेशेंस रखो। क्या कर रहे हो ज़ारून? कितने सवाल करती हो? वेट, ये रहा तुम्हारा ऑर्गेनिक काजल। वाओ, नाइस ना? नॉट बैड। जस्ट वेट। एक और है। ज़ारून, क्या कर रहे हो? अरे रुको। तुम लड़कियां करती हो ना वो गुलाबी गाल। ब्लश? फ्लश, हाँ वो है ये। नॉट बैड। अच्छा ज़ारून, सुनो ना। क्या हुआ? वो कैफे में एक ड्रेस कोड है। हाँ तो मुझे मिनी स्कर्ट पहननी है। सल्तनत, इस प्रोफेशन में ना बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आप पर्सनल लाइफ में नहीं करते हो। और तुम्हें कोई दिक्कत है तो सोल्यूशन निकाल लो, जैसे मैंने निकाला है तुम्हारे मेकअप का। चलो अब आ करो। मुझे नहीं खाना। खाने के लिए नहीं है, आ करो। परफेक्ट। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेकअप का इतना नॉलेज है। हाँ, इंटरनेट है ना। अच्छा, तुम ये सब भी देखते हो इंटरनेट पे? और क्या। अच्छा ज़ारून, मैं अब निकल रही हूँ, ठीक है? सल्तनत वेट। अब क्या हो गया? एक फोटो तो ले लूं। बर्थडे गर्ल ऑफिस जाने के लिए तैयार है। स्माइल। ओके, अब मैं जाऊं? ओके, बाय। सल्तनत वेट हाँ, वेट अब वेट क्या वेट हो वेट गया? वेट 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 जस्ट वेट। हाँ, जो प्रीति जी हैं उन्होंने ये दही और शक्कर दी है। बोल रही थी गुड लक के लिए अच्छा होता है। हाँ करो। फाइनल बाय। बाय बाय बाय। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं? बस यूं ही, बहुत खुश हैं घर से बाहर आकर। मतलब घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो थोड़ा सा दिल बहल गया। और खुशी इस बात की भी है कि आप हमारे साथ बाहर आने के लिए तैयार हो।
यही है वो जगह? जी, यही है वो जगह। वेलकम जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरिंदर सर। वो आप मुझे सर ना बुलाओ, यहाँ पे सारे मुझे बंटी कहते हैं। आप भी मुझे वही बुला लें। पर तुम्हारी ड्रेस कितने? मैं बस अभी चेंज करूंगी सर। हाँ ठीक है, तो तुसी जल्दी से चेंज कर लो। वैसे भी अपना कैफे 2 मिनट में खुलने वाला है और तुसी यहाँ की मैनेजर हो, सारा काम तुसी देखना है और तुसी काउंटर के पीछे रहना। जिन्ना अकाउंट का काम है सारा चंगी तरह देख लियो। हाँ जी सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? आपको पूरा यकीन है? जी बिल्कुल, 100% यकीन है। उसकी प्रेगनेंसी के वक्त भी आपको इतना ही यकीन था? हाय। हेलो। हाय, आई एम सल्तना। हाय। Welcome to cafe, ma'am. 2 coffees, please. Yeah, ma'am. Thank you. देखा, हमने कहा था ना। तो मिल गई नौकरी तुम्हें। जी। सारून कहाँ है? अंदर बर्तन साफ कर रहा है या खानसामा बना हुआ है? मैम, कॉफी रेडी है। श्योर। थैंक यू। इसको किसी ना किसी तरह तो यहाँ बुलाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसकी यूनिफॉर्म कैसे देखेंगे और कैसे हम सबको दिखाएंगे कि शाह खानदान की बेटी किस तरह अपनी कौम का और अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल रही है। लेकिन बुलाएंगे कैसे? ये तो यहाँ मैनेजर है। जरा पास आइए। जी। थोड़ा और। जी। थोड़ा। मामू मियां, आपके इरादे नेक नहीं लग रहे हमें, अब बहुत शर्म आ रही है। मामू मियां, जुल्फी खेलने के लिए होती, नोचने के लिए नहीं। कोई है यहाँ पर? मैनेजर, यहाँ मेरी कॉफी में बाल गिरा हुआ है। आज तो तू गई सल्तनत। कहाँ जाऊं? कहाँ जॉब ढूंढूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सल्तनत को फोन करता हूँ। नहीं, सल्तनत को फोन करना ठीक नहीं होगा। वो ऑफिस में होगी, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता मैं। क्या करूं लेकिन? आज उसका बर्थडे है, घर पर पैसे लेके आना बहुत जरूरी है। मुझसे अच्छा नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी,
ये आपने जो चिपकाया है ये पोस्टर, ये जगह कहाँ पर है? मेरी कॉफी में बाल गिरा हुआ है। यक, इतनी खराब सर्विस कैसे हो सकती है? मैनेजर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। रेस्टोरेंट ऐसे लोगों को हायर ही क्यों करता है जिन्हें काम करना नहीं आता है? देख क्या रही है, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब मियाँ जान को पता चलेगा कि तुम एक ऐसी जगह काम कर रही हो जहां पर तुम्हें अश्लील कपड़े पहनने पड़ रहे, तो उन पर क्या गुजरेगी? अरे आप कहाँ पहुंच गए? आप ये सोचिए ना, जो लड़की बिना निकाह के पहले ही एक लड़के के साथ रह रही है, इतना बड़ा गुनाह कर रही है, भला वो कपड़ों के बारे में सोचेगी? ये देख लीजिए, ये है आपकी आने वाली नस्ल, बेहुदा और बेशर्म। सल्तनत बेटी, अब क्यों शर्मा रही है? अब क्यों नजरें चुरा रही है, हमारे सामने आने से कतरा रही है? इतनी शर्मिंदगी अगर हो ही रही है तो ये तो पहले से पहले सोचना चाहिए था ना। सही कहा आपने खाला, शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है, मगर खुद पर नहीं, आप पर। क्या हुआ खाला, आप रुक क्यों गई? लीजिए ना तस्वीर और जाइए जाकर दिखाइए मियाँ जान को कि उनकी पोती अपना घर चलाने के लिए बाइज्जत मेहनत कर रही। चाचा, मैंने अपना घर छोड़ा है मगर अपनी तमीज और तहजीब को नहीं। मेरे घर की इज्जत और आबरू आज भी मेरे वजूद का हिस्सा है। कपड़े गलत नहीं होते, लोगों की सोच गलत होती है। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी दे दीजिए। और कुछ लेंगे आप लोग? कॉम्प्लीमेंट्री नाइफ। चाचा, हमारे बड़ों ने हमेशा हमें बचपन से सिखाया है कि जो आदमी सामान खरीदता या बेचता है वो मेहरबान होता है, उस पर अल्लाह का रहम होता है। मगर आपने जो ये अभी किया वो रहमदिली नहीं है। हाँ जी, सही कहा पुत्र जी। आपने ये पैसे फेंक कर सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि मेरे बॉस के प्रोफेशन की भी बेइज्जती की है चाचा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। माफ करना चाचा, मगर जब बड़ों की सोच छोटी हो जाए तो छोटों को बड़ा बनना पड़ता है। निहायत ही बदतमीज हो तुम, और तुम्हारा काम उतना ही वाहियत, इसीलिए तुम्हारे कस्टमर्स की कॉफी में से बाल निकलते हैं। सर वो गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं हुआ सर, ये देखिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? $25,000
कौन लड़ेगा उनसे? 25,000 है कोई तैयार? जितना घमंड तुम्हारी अम्मी अब्बू और तुम्हारी ताई अम्मी को तुम्हारे ऊपर है ना, सारा का सारा नाज मिट्टी में ना मिला दिया तो सबीना मेरा नाम नहीं। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो तो, इतनी नकचड़ी, इतनी बनावटी। काश आप भी अपनी बाजी पर गई होती खाला। तुम्हारी यही अकड़ तुम्हें ले डूबेगी। इसी से मैं तुम्हारा और जारून का घर तबाह कर दूंगी। जितनी शिद्दत से आप मुझे गिराने की सोच रही है खाला, उतनी ही शिद्दत अगर अपने रिश्तों में दिखाई होती तो आज आपका घर बस गया होता। नहीं खाला, आप मुझसे बड़ी है इसीलिए मैंने अभी तक आपका लिहाज किया, मगर मुझ पर हाथ उठाने की बदतमीजी मैं आपको नहीं करने दूंगी। किसी को कोई हक नहीं है कि वो अपनी नफरत में दूसरों पर हाथ उठाएं। कायनात, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कौन लड़ेगा? एक्सक्यूज मी, इसको हराने के 25,000 रुपये मिलेंगे। नहीं, उससे पिटने के 25,000 मिलेंगे। ये निशान? तुम भी उसी दिन डूब के मर गई होती तो अच्छा होता। क्या? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। नहीं, आपका ये मतलब नहीं था खाला। आप कुछ और कहने वाली थी। आप मुझे साफ साफ बताएं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे उसी दिन डूबकर मर जाना चाहिए था। खाला, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज आप मुझे बताइए। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तुम्हारे गुनाहों की कड़ियां शुरू हुई थी ना, उसके पहले ही तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। जारून फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुबह से कॉल भी नहीं किया है। चल क्या रहा है ये सब? हाँ, घबराहट सी हो रही है। मारेगा क्या उसको? रोक! छोड़ मोटे, छोड़ गेंडे, छोड़! हेलो। या अल्लाह, जारून कहाँ हो? सुबह से ना फोन उठा रहे हो ना कॉल बैक कर रहे हो। चल क्या रहा है सब? हाँ हेलो मैडम, अरे आप, हाँ आपके पतिदेव इधर ही है। हेलो, कौन बोल रहा है? और जारून कहाँ है? वो ठीक है ना? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेचारा बुरी तरीके से पिट रहा है।
क्या? कहाँ पर? फाइटिंग क्लब है ना, फाइटिंग क्लब। हाँ, सिटी के पास। आप फौरन आ जाइए, क्योंकि हो सकता है उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत पिट रहा है बेचारा।